हेलो वीवर दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं ना, वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है ना जो धमाका मचा देगा। आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि हर चीज को आप डिटेल करते हो, हर चीज का रूल्स रटते हो। यहां पर कोई रूल्स नहीं है। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। उस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, सेंटेंस को रटना नहीं है। अगर आज आपने ये टॉपिक क्लियर और पूरी तरह से समझ लिया ना, तो आपको ना कोई बुक की जरूरत है, ना किसी टीचर की जरूरत है। आप इजीली हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपने इस पूरी वीडियो को स्किप कर दिया और छोड़ दिया तो यह टॉपिक आपकी कभी समझ में नहीं आएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते और समझते एक एक पॉइंट करके इस टॉपिक के बारे में, और आज ही इसका एंड कर देंगे। इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं। आज ही एंड हो जाएगा इस टॉपिक का और आज ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लेकर चलता हूं, चलिए देखिए। यहां पर आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है कोई स्थान, कोई स्थान। जहां पर प्लेस की बात आ जाती है तो वहां पर एक आपको पता होनी चाहिए कि कोई तो किसी जगह पर होगा, किसी प्लेस पर कोई चीज या कोई पर्सन या कोई एनिमल तो होगा। तो जहां पर कोई चीज होता है, जहां पर कोई चीज पाई जाती है, उसको हम वेयर से रिप्लाई करेंगे। किससे रिप्लाई करेंगे? वेयर से। अगर वर्ब से वेयर का रिप्लाई मिलता है, अगर वर्ब से वेयर का रिप्लाई मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। याद रखिएगा, मैं आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में नहीं बता रहा, मैं बस एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं कि जहां पर भी कोई भी चीज एक प्लेस को इंडिकेट करे, एक प्लेस पर कोई चीज पाई जाए और आपको वेयर से रिप्लाई मिले कि हां कोई भी चीज कहां पर है, तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन कहती है एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपन्स। वेयर समथिंग हैपन्स कहने का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है हमको? जहां पर कुछ भी चीज होती है, जहां पर कोई चीज पाई जाती है, वो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो समझिए। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, लेकिन आपको विद एग्जांपल आपको ये सारी चीजें बता दूंगा कि आपको किस तरीके से डाउट को क्लियर करना है। देखिए जरा, सबसे पहला है देयर। देयर मीन्स वहां। हेयर, हेयर मीन्स यहां। अप, अप मीन्स ऊपर। इन, इन मीन्स अंदर। आउट, आउट मीन्स बाहर। अवे, अवे मीन्स दूर। डाउन मीन्स नीचे। एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर। एवरीवेयर हर जगह, समवेयर कहीं, समवेयर का मतलब होता है कहीं, और एनीवेयर कोई भी जगह, किसी भी जगह। नाउवेयर अब, है ना, इस जगह कहते ना अब। अबव ऊपर, बिलो नीचे, फार दूर, नियर पास। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की ओर। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की ओर। होमवर्ड, होमवर्ड का मतलब होता है घर की ओर। होमवर्ड का मतलब होता है घर की ओर। ईस्टवर्ड, पूरब की ओर, पूरब की ओर। वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड का मतलब होता है, वेस्टवर्ड का मतलब होता है, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, पश्चिम की ओर। इनसाइड, अंदर की ओर। आउटसाइड, बाहर की ओर। आउटडोर्स, बाहर, आउटडोर्स का मतलब बाहर की तरफ। इंडोर्स, अंदर की तरफ। टुवर्ड्स, की ओर। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। बिहाइंड, पीछे। नियर बाई, पास। डाउनहिल, नीचे। अपहिल, ऊपर। एंड बैक, पीछे। ये मैंने आपको समझा दिए। आपको इनको समझना है सिर्फ, लेकिन सेंटेंस के माध्यम से हर चीज क्लियर हो जाएगी कि ये जरूरी नहीं है सेंटेंस आए, इनमें से ये चीज कोई आए, नहीं भी आएगा। अगर प्लेस को आइडेंटिफाई करेगा, प्लेस को हैपनिंग दिखाएगा, किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई जगह चीज दिखाई देगी, तो आप समझना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहां पर समझिए पहले, तो ये सारी चीजें बता दी। अच्छा, मैं कुछ चीज बताने वाला था, जैसे मैंने कहा बैकवर्ड, होमवर्ड, ईस्टवर्ड। तो यहां पर आप
होम वर्ड्स भी लगा सकते हो, होम वार्ड्स भी लगा सकते हो, ईस्ट वार्ड्स भी लगा सकते हो, टुवार्ड्स भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है, टुवार्ड्स दोनों ही ठीक है ना। वेस्ट वार्ड्स भी लगा सकते हो, तो ऐसा नहीं है, आप एस भी लगा सकते हो, होम वार्ड्स, वेस्ट वार्ड्स, ईस्ट वार्ड्स, टुवार्ड्स, आप ऐसे भी लगा सकते हो, बिना एस के भी यूज कर सकते हो। तो देखिए यहां पर एग्जांपल्स देखिए, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं फंडा बताऊंगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा ही वेंट एब्रोड टू स्टडी इंग्लिश। अब इसमें देखिए यहां पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया है जो मैंने दिया हो, लेकिन फिर भी सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। ही वेंट, वो गया, ही वेंट, वो गया। अब ये बताइए वो गया कहां गया? तो वेंट से वेयर का रिप्लाई मिलने पर, वेंट से वेयर का रिप्लाई मिलने पर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। दोबारा समझ लीजिए, अगर किसी वर्ब से क्वेश्चन पूछो वेयर और उसका रिप्लाई मिले तो वही वेयर का रिप्लाई मिलने पर वही एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ही वेंट वेयर, वो कहां गया? एब्रॉड। एब्रॉड मतलब देश से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो विदेश जाते हैं हम लोग पढ़ने की। अब वो कहां गया? विदेश गया। ये एब्रॉड जो है ना, ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और किस लिए गया वो? टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने के लिए वो विदेश गया। कहां गया? विदेश। तो जो एब्रॉड जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखिए, शी रैन डाउन हिल, शी रैन डाउन हिल, वो कहां दौड़ी? नीचे की तरफ। कहां पर? नीचे। तो यहां पर शी रैन वेयर, वो कहां दौड़ी? वो कहां गई? कहां दौड़ी? नीचे। तो यहां पर डाउन हिल्स का मतलब वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो, सॉरी, डू यू वॉन्ट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो? क्या तुम जाना चाहते हो? अब हमें नहीं पता कहां। डू यू वॉन्ट टू गो वेयर, क्या तुम जाना चाहते हो? कहां? कहां का रिप्लाई मिलेगा? क्या? समवेयर, कहीं। डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर, तुम कहीं जाना चाहते हो, तो कहीं। कहां? कहीं। तो ये क्या है मेरा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। समवेयर क्या है मेरा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। पुट योर गन्स, अपने गन्स रख दो। गन्स मतलब हथियार, गन्स बंदूक, गन्स रख दो। कहां रख दो? पुट योर गन्स कहां रख दो? डाउन। कहां? डाउन, नीचे। अपने हथियार नीचे रख दो, अपनी गन नीचे रख दो। तो यहां पर पुट योर गन्स वेयर? डाउन। डाउन का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नीचे आगे देखिए, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू फॉर गेटिंग अस, क्या है? मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता था। किस लिए चाहता था धन्यवाद कहना? फॉर गेटिंग अस, हमको निकालने के लिए। कहां से निकालने के लिए? ऑफ देयर, वहां से निकालने के लिए। मान लीजिए हम किसी परेशानी में हैं और मैंने आप लोगों को या किसी ने मुझे वहां से निकाल दिया, उस परेशानी से निकाल दिया, तो मैं कह रहा हूं उस बात को कि भाई मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे वहां से निकाल दिया। तो कहां से निकाल दिया? देयर। कहां से? देयर। तो देयर का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहां से निकाला मुझे? वहां से। नेक्स्ट देखिए, पुट योर वॉल्यूम, पुट योर वॉल्यूम डाउन, अपना वॉल्यूम डाउन करो, अपना वॉल्यूम डाउन करो व्हेन यू स्टैंड हियर। अब देखिए यहां पर पुट योर वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम करो डाउन, है ना, अपना वॉल्यूम डाउन करो। तो जो डाउन, वॉल्यूम डाउन है ना, वो क्या है मेरा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन यू स्टैंड हियर, जब तुम यहां खड़े हो। कहां खड़े हो? यहां खड़े हो। जब तुम्हें यहां खड़े हो ना, तो अपना वॉल्यूम डाउन करो। तो हेयर क्या है यहां पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द डॉग इज इन द गार्डन। अब इस सेंटेंस में देखिए, अगर मैं आपसे यह कहूं द डॉग इज इन द गार्डन, तो डॉग कहां पर है? गार्डन में। कहां पर है? गार्डन में। अब इसको समझिए, ये मेरा इन क्या है? प्रपोजिशन है और रिलेट कर रहा है गार्डन को इससे, इज से, यानी वर्ब से। प्रपोजिशन किससे रिलेट कर रहा है?
जो गार्डन है नाउन को वर्ब से रिलेट कर रहा है। तो यहां पर ये प्रेपोजिशन हुआ और ये गार्डन नाउन हुआ जो कि ऑब्जेक्ट बनना है प्रेपोजिशन का। ऑब्जेक्ट किसका बनना है? प्रेपोजिशन का। तो समझना इस चीज को, ये इन प्रेपोजिशन है, गार्डन मेरा नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और किसका ऑब्जेक्ट बनना है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना है, जिसे कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अलग अलग अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इस तरीके से होगी। अब देखिए, द डॉग इज, जो डॉग है वो कहां है? गार्डन में। कहां पर है? गार्डन में। तो ये जो वर्ड है इन द गार्डन, इन द गार्डन जो है ना, ये वेयर का रिप्लाई मिला है। किसका रिप्लाई मिला है? ये वेयर का रिप्लाई मिला है कि द डॉग इज इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो वेयर का रिप्लाई मिला है ये। तो वेयर का रिप्लाई जब मिलता है ना, तो वेयर के रिप्लाई से मिलने से आपको एडवर्ब ऑफ, अब ये एडवर्ब है, क्या ये एडवर्ब है, लेकिन 1 2 3 3 वर्ड्स हैं, तो ये फ्रेज भी है। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। बात क्लियर है? क्योंकि यहां पर 3 वर्ड्स हैं और 3 वर्ड्स का एक एडवर्ब है पूरा, तो फ्रेज है, तो इसलिए इसे एडवर्ब ना कहकर एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। और कौन सा एडवर्बियल फ्रेज होगा? ये प्लेस का। बात समझ में आ गई? तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बेसिक इस तरीके से समझा दिया। अब इसकी थोड़ी सी बारीकी समझते हैं। मैंने आपको बताया इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया ना, तो आपका बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। सेंटेंस में एरर नहीं कर पाएंगे कि आप लोग घूमते रह जाएंगे, जो अब तक घूम रहे थे ना, फिर भी घूमते रह जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं पूरी वीडियो को देखना। अब इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एरर को फाइंड करते हैं। अगर यहां पर हटा दिया तो प्रॉब्लम होगी। ध्यान रखना, जिस तरीके से घूमते आ रहे हो ना, अभी भी घूमते जाओगे। तो स्किप नहीं करना है, बने रहिए यहां पर। मैं आपको अब इसमें ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से सेंटेंस को करना है। मैंने अभी आपको बताया था, अब जो सबसे मेन पॉइंट बात होगी ना, वो अब होगी। अब आपको समझना है, अब आपका जो बात पकड़ने का तरीका, अब देखिए आप। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसमें एरर आपको किस तरीके से फाइंड करना है, उसमें एरर किस तरीके से फाइंड करना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो हमारी जो वर्ब होती है ना, वो यहां पर 2 वर्ब का याद रखना है। अगर आपको इस एरर को फाइंड करना है तो आपको 2 वर्ब याद रखनी है। पहली है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों को समझना है। इसमें से कोई सा भी सेंटेंस में आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपका एरर रह जाए। बस 2 चीज को समझ लीजिए। वर्ब है 2, एक है ट्रांजिटिव और दूसरी है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। इंट्रांजिटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा देना, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वर्ब के बाद ही लगा देना। बस यही एरर है और यही ट्रिक है इसकी। आपका पूरा चैप्टर ओवर इसी चीज में। अगर मैंने आपसे बता दिया कि एडवर्ब को सही फाइंड करना है, तो आप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ लीजिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस उस ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद आपको क्या करना है, यही लगाना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आएगा। तो याद रखना, एक सेंटेंस समझते हैं फिर देखते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं शी प्लेड गेम, शी प्लेड गेम indoors, she played game indoors, she played games indoors। अब इंडोर्स का मतलब क्या होता है? अंदर। इंडोर्स का मतलब क्या होता है? अंदर।
इन अंदर, और आउटडोर्स का मतलब होता है बाहर। अब देखिए शी प्लेड, वो खेली, क्या खेली? गेम्स। ये मेरा प्लेड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जो इंडोर्स जो मेरा है वो क्या है? वो कहां खेली थी? वेयर का रिप्लाई मिलेगा, वो कहां खेली थी? अंदर की तरफ। कहां खेली थी? अंदर की तरफ। तो ये मेरा एडवर्ब है, और कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखिए यहां पर प्लेड के बाद जस्ट आपको ऑब्जेक्ट मिला है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स इन। अब देखिए द बेबी स्लीप्स इन। अब देखिए जो स्लीप्स वर्ड है वो हमारा इंट्रांजिटिव है। क्या है? इंट्रांजिटिव है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जो बेबी है वो कहां सोता है? अंदर। कहां सोता है? अंदर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहां पर ये स्लीप्स है, द बेबी स्लीप्स वेयर, वेयर का रिप्लाई मिला है, तो इन एक मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम सेंटेंस को इस तरीके से बना देंगे। एक सेंटेंस और देखिए, अगर मैं कहूं रोहित वेंट विद हिज फ्रेंड देयर, विद हिज फ्रेंड देयर। तो देखिए यहां पर क्या है? रोहित वेंट विद हिज फ्रेंड देयर। अब रोहित गया, कहां गया? रोहित गया। ये वेंट जो गो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कभी ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आती। जब ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आई थी एडवर्ब ऑफ प्लेस इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा। तो रोहित वेंट वेयर, कहां गया? देयर। तो ये जो देयर है ना, ये वेंट के तुरंत बाद आएगा। रोहित वेंट देयर विद हिज फ्रेंड। तो ये जो वेंट है ना, ये जो देयर है, ये इस वेंट के तुरंत बाद आ जाएगा। रोहित वेंट देयर विद हिज फ्रेंड। क्लियर? तो देखिए यहां पर आते हैं अब और इनमें एरर देखते हैं, बस यही इसकी ट्रिक है, समझते हो जाएगा। यहां पे देखिए, वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी ऑन आवर स्कूल ट्रिप। दोबारा समझिए, वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी ऑन आवर स्कूल ट्रिप। अब देखिए गोइंग क्या बताया था मैंने आपको? वी आर गोइंग, हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? तो न्यूयॉर्क सिटी। ये न्यूयॉर्क सिटी जो है ना, ये मेरा वेयर का रिप्लाई है। वी आर गोइंग वेयर, कहां? तो न्यूयॉर्क सिटी। ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऑन आर स्कूल ट्रिप, अपनी स्कूल की जो ट्रिप है उस पर, है ना? कहां जा रहे हैं? न्यूयॉर्क सिटी। तो जो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इट्स वेरी सनी बट आउटसाइड कोल्ड। अब देखिए, इट इज वेरी सनी, बाहर क्या है? बहुत धूप है ना? क्या है? इट इज वेरी सनी, क्या है? धूप है। बट आउटसाइड कोल्ड। तो यहां पर क्या होगा? ये आउटसाइड कोल्ड नहीं होगा, कोल्ड आउटसाइड होगा। क्या होगा? कोल्ड आउटसाइड। तो यहां पर ये वाला इधर आ जाएगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? ये यहां से हटकर कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड सेंटेंस बनेगा। इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड। अब सही हो जाएगा। तो कोल्ड कहां पर है? बाहर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज आर अपस्टेयर्स प्लेइंग। बॉयज हैं, खेल रहे हैं। कहां खेल रहे हैं? कहां खेल रहे हैं? तो आपका जो रिप्लाई मिलेगा, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर की तरफ, डाउनस्टेयर्स नीचे, ऊपर अपस्टेयर्स, नीचे डाउनस्टेयर्स। तो यहां पर क्या होगा? द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स प्लेइंग। तो प्लेइंग एक वर्ब है, और वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हैं। तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए अपस्टेयर्स क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, यहां पर अपस्टेयर्स आ जाएगा। ये वाला जो अपस्टेयर्स आ जाएगा वो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो यहां से हट जाएगा, अपस्टेयर्स यहां आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स द लूडो। अब देखिए यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो, द बॉयज आर प्लेइंग, जो लड़के हैं वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? लूडो। क्या खेल रहे हैं? लूडो। तो प्लेइंग अब यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने अभी बताया था, ये इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों होती है। यहां पर ये क्या कहा मैंने आपको, एक वर्ड का रिप्लाई मिला। वर्ड का रिप्लाई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यानी प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो वो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। तो यहां पर अपस्टेयर्स हटाना है, तो द बॉयज आर प्लेइंग द लूडो अपस्टेयर्स। कहां आ जाएगा? अपस्टेयर्स। यहां पर अपस्टेयर्स। देखिए यहां पर प्लेइंग के बाद अपस्टेयर्स आया था और यहां पर प्लेइंग के बाद लूडो आया है, उसके बाद अपस्टेयर्स आएगा, तो यहां से अपस्टेयर्स हट जाएगा। देखिए, ही वेंट इन दिल्ली समवेयर। अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या है, ही वेंट वेयर, वो कहां गया? वेंट हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। केम इंट्रांजिटिव वर्ब है, कम इंट्रांजिटिव वर्ब है, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, रीच इंट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या, ही वेंट वेयर, वो कहां गया? तो हमें मिल गया समवेयर। तो जो समवेयर है ये यहां पर आ जाएगा वेंट के बाद। तो ही वेंट समवेयर इन दिल्ली, वो दिल्ली में कहीं गया। कहीं गया फॉर हिज बिजनेस मीटिंग। किसके लिए? बिजनेस मीटिंग के लिए। वो दिल्ली में कहीं बिजनेस मीटिंग के लिए गया। तो यहां पर देखिए, ही वेंट समवेयर इन दिल्ली, तो यहां पर समवेयर जो है वो वेंट के तुरंत बाद आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? वेंट के तुरंत बाद। तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा देखो, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। ही वेंट समवेयर इन दिल्ली फॉर हिज बिजनेस मीटिंग्स। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड्स होम वर्ड्स, माई फ्रेंड्स होम वॉज द स्टेशन नियर बाई। मेरे जो फ्रेंड का, ये एपोस्ट्रोफी एस है, फ्रेंड्स होम, मेरे जो फ्रेंड का जो घर है वो तो था, वो स्टेशन के बिल्कुल पास है। स्टेशन के पास है, तो स्टेशन के पास है। माई फ्रेंड्स होम वॉज, अब यहां पर क्या आएगा? नियर बाय पहले आएगा। क्या आएगा? नियर बाय द स्टेशन। क्या आ जाएगा? नियर बाय द स्टेशन। क्योंकि यहां पर जो वॉज है ना, ये कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये कोई इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। मैंने अभी आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब से कोई इसका मतलब नहीं है, केवल आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब देखनी है। अगर ये है तो इसके जस्ट बाद, अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बाद में आएगा और उससे पहले क्या आएगा? नियर बाई। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स होम वॉज नियर बाई द स्टेशन। तो क्या हो जाएगा? नियर बाय द स्टेशन, नियर बाय द स्टेशन। नेक्स्ट देखिए, यू स्टेड, तुमने स्टे किया, विद द लगेज देयर। अब तुमने स्टे कहां किया? यू स्टेड, तुमने स्टेड किया, कहां किया? कहां ठहरे तुम? तो कहां का रिप्लाई मिला? यानी देयर। ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यू स्टेड, स्टे एक क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यू स्टे वेयर, कहां ठहरे? तो हमने कहा देयर, विद द लगेज, सामान के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सेंटेंस में यहां पर जो देयर है यहां पर लगा देंगे, यू स्टेड देयर विद द लगेज। यू स्टेड देयर विद द लगेज। नेक्स्ट देखिए, आई वॉक इन टू द हेन हाउस, मैं कहां गया? मुर्गी जो होती है ना उसके घर गया, हेन हाउस, इनटू द हेन हाउस, मुर्गी के अंदर जो घर है उसके अंदर गया। नेक्स्ट देखिए, हेंस एवरीवेयर रनिंग, जो मुर्गी थी वो हर जगह पर दौड़ रही थी, भाग रही थी। तो क्या है? एक रनिंग मेरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव के वर्ब के तुरंत बाद एवरीवेयर। तो देखिए, आई वॉक इन टू द हेन हाउस, हेंस रनिंग एवरीवेयर, हेंस रनिंग एवरीवेयर। तो यहां पर एवरीवेयर रनिंग के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी इंजॉयड इन द पार्टी हरसेल्फ।
अब देखिए इंजॉय क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर आती है। ही इंजॉयड व्हाट, ही इंजॉयड whom, ही इंजॉयड द पार्टी, ऑब्जेक्ट है। ही इंजॉयड whom, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, है ना। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमेशा, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ लाती है अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट खुद का नहीं है तो ही शी इंजॉयड हर सेल्फ पहले आएगा क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। शी इंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी, शी इंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। अब देखो उसने पार्टी कहां की, उसने इंजॉय कहां किया, पार्टी में। तो देखिए पार्टी मेरा एक एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज क्यों है, क्योंकि जो पार्टी की उसने पार्टी में जो इंजॉय किया है ना, तो वो कहां किया, पार्टी में किया। उसने खुद को इंजॉय पार्टी में किया तो कहां किया, इन द पार्टी। अब इन द पार्टी 3 वर्ड्स हैं और 3 वर्ड्स का फ्रेज होता है, इसलिए यहां पर वेयर का रिप्लाई मिल रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहां पर इन द पार्टी, यहां पर एडवर्बियल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो इस सेंटेंस यहां पर शी इंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, ये हो जाएगा। द वर्ड्स अवर्ड फ्लू, अवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, अवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर। अवर्ड्स भी कह सकते हो इसे, अवर्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर द वर्ड्स फ्लू, उड़ी, कहां पर उड़ी, तो देखिए फ्लू क्या है, एक मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब है, फ्लाई, फ्लू, है ना। तो यहां पर ये सेकंड फॉर्म है फ्लाई की, तो फ्लू कहां पर उड़ी, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। तो यहां पर जो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपवर्ड्स कहां पर आ जाएगा, फ्लू के बाद आ जाएगा। किसके बाद आ जाएगा, फ्लू के बाद आ जाएगा। तो देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को ये समझाया, आप लोगों को इसको कर लीजिए, बस आपका ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं। देखिए अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि एक सेंटेंस दे रखा है, जैसे मैंने कहा द डॉक्टर इज इन। अब देखिए मैंने कहा द डॉक्टर इज इन, अब जो इन है ना ये एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्यों है, क्योंकि जो डॉक्टर है ना वो अंदर है, डॉक्टर कहां पर है, अंदर है, तो ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ऐसे ही मैंने कहा द डॉक्टर इज इन द केबिन, द डॉक्टर इज इन द रूम, इन द रूम लिख लीजिए, द डॉक्टर इज इन द रूम। अब मैंने देखिए डॉक्टर कहां पर है, तो देखो इन में नहीं है, रूम में है, इन द रूम। अब देखिए ये क्या है, ये मेरा एक प्रेपोजिशन है और ये मेरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसे मैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं पूरे वर्ड को फिर 1 2 3 तीनों वर्ड्स को एक साथ कंबाइन कर दूं तो मेरा ये बनेगा एक फ्रेज, और ये फ्रेज बनेगा जो वेयर का रिप्लाई मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एडवर्ब तो होगा ही होगा, एडवर्बियल फ्रेज होगा। और कौन सा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस हो जाएगा। यानी ये जो वर्ड होगा वो एडवर्ब तो होगा क्योंकि वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, इन द रूम, तो एडवर्ब होगा, और एडवर्ब में भी फ्रेज होगा क्योंकि 3 वर्ड्स हैं, एडवर्बियल फ्रेज, और कौन सा जगह को बता रहा है, इसलिए प्लेस। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। तो इन एक प्रेपोजिशन भी होता है और इन एक हमारा एडवर्ब भी होता है। जैसे मैंने कहा आई एम आउट, मैं बाहर हूं, आई एम आउट, मैं कहा हूं, बाहर हूं। लेकिन मैंने क्या कहा, आई एम आउट द रूम। अब मैं कहा हूं, कमरे से बाहर, तो प्लेस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, प्लेस दिखा रहा है। तो यह भी मेरा एडवर्बियल ऑफ फ्रेज, एडवर्बियल ऑफ फ्रेज। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि जब 2 3 4 वेयर का रिप्लाई मिले, कहां का रिप्लाई मिले, वेयर का रिप्लाई मिले, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये एडवर्बियल फ्रेज होता है।
क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो मैंने आप लोगों को ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को पूरी तरह से समझा दिया। इसी तरीके के आप लोग एरर करते रहिए, कोई भी एक्सरसाइज लगाएंगे तो कोई एरर नहीं मिलेगा आपको और ना ही कोई एरर में कोई दिक्कत आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जितना शेयर करना चाहें करिए, क्योंकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी बहुत अच्छा फायदा मिले इससे। और हमारे नंबर दे रखे हैं, अगर किसी भी तरीके की कोई भी आपको ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।